नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज के दिन बात करेंगे अपन ईआर डायग्राम के ऊपर। आखिर ईआर डायग्राम क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, बेसिकली जानेंगे। ठीक है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो एंटिटी रिलेशन डायग्राम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा भैया, डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, डाटाबेस के स्ट्रक्चर को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, ठीक है, डायग्राम की फॉर्म में या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में अगर आप अपन उस चीज को दर्शाते हैं, उसको बोलेंगे अपन ईआर डायग्राम होता है। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है भैया, एंटिटीज यहाँ पे बात करेंगे, एंटिटीज रिलेशन मतलब एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ क्या रिलेशन है, वो भी ये चीज दर्शाती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, आपको समझ में आ रहा है। इसको एंटिटी रिलेशन डायग्राम की बोलते हैं और इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन की बोलते हैं। ठीक है, कोई भी डिफरेंस आर्किटेक्चर की। ठीक है, वो भी अभी आगे समझा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसको अपन एग्जाम में किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं वो समझ लो। सबसे पहला पॉइंट अपन इसमें लिखेंगे कि एंटिटी रिलेशन डायग्राम जो है, जिसको अपन ईआर डायग्राम भी बोलते हैं, वो क्या होता है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी डाटाबेस स्ट्रक्चर का। ठीक है, डाटाबेस स्ट्रक्चर का कोई भी अगर मान लो विजुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ या फिर डायग्राम की फॉर्म में हुआ, उसको बोलेंगे अपन ईआर डायग्राम। सेकंड चीज क्या लिखेंगे, इट शोस। ये क्या शोस करता है, सबसे पहले एंटिटी हो गया, तीन कंपोनेंट इसमें रहते हैं। सबसे पहले एंटिटी हो गया, एंड सेकंड हो गया एट्रीब्यूट्स, एंड थर्ड हो गया उसके बीच का रिलेशनशिप। ठीक है, अब ये तीन चीजें क्या होती है, एंटिटीज के बारे में नहीं जाना, कोई भी पर्सन हो गया, कोई भी प्लेस हो गई, कोई भी इवेंट हो गया, उसको बोलेंगे एंटिटी है। अब उसके जो प्रॉपर्टीज है, जैसे एक पर्सन है, पर्सन का नाम हो गया, पर्सन की एज हो गई, उसकी जो प्रॉपर्टीज उसको बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। अब इनके बीच में क्या रिलेशनशिप चल रहा है, उसके बारे में जो है इस डायग्राम में पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड चीज अपन क्या लिख सकते हैं, यूज इन डाटाबेस डिजाइन। इसको क्या है, डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है टू स्ट्रक्चर डाटा बिफोर द इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, डीबीएमएस में जब कोई भी चीज इंप्लीमेंट की जाए, कोई भी डाटा इंप्लीमेंट किया जाता है, उसके पहले क्या है, एक समझाने के लिए, ठीक है, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो अगर मान लो कोई डायग्राम की फॉर्म में कोई चीज लिखी होगी, विजुअल फॉर्म में कोई चीज है, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ना कि अगर आप वर्ड्स में लिख दी। जैसे मान लो अगर मैंने बोला एप्पल, ठीक है, तो APPLE अगर मैं बोलता हूं तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, बट अगर मैं एप्पल की इमेज आपके लिए ला देता हूं, आपको वो जिंदगी भर आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो सेम केस अगर डाटाबेस में कुछ चीज उतारनी है, उससे पहले एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, जिसको देखने के लिए भाई क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसी को बोलेंगे अपन ईआर डायग्राम। आया समझ में? इस तरह से तीन चीजों में अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, तीन अपना जो है इन कॉलेज का एक डाटाबेस है। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट इज एन एंटिटी। ठीक है, एक कॉलेज का डाटाबेस जिसमें स्टूडेंट जो होगा वो एक एंटिटी की तरह वर्क करेगा। ठीक है, उसका रोल नंबर होगा, उसका नेम होगा, उसका कोर्स होगा, ये सब क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब जो इनरोल होता है, मतलब जैसे स्टूडेंट अगर कोर्सेज में इनरोल हो रहा है, तो इसके बीच में क्या इनरोल नाम का एक अपना पास आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो होगा उसका रिलेशनशिप। जैसे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अपन ने एक बना दिया। ठीक है, जैसे मान लो अभी आगे आपको बताऊंगा, यहाँ पे हो गया अपना स्टूडेंट। ठीक है, अब इसने यहाँ पे हो गया, मतलब कोर्सेज भी अपने जो है उसी एंटिटीज की तरह ही वर्क करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अपन क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स के लिए अपन क्या करते हैं, गोला लगाते हैं। जैसे उसके नेम हो गया एक एट्रीब्यूट, ठीक है, सेकंड हो गया एज हो गया उसकी एक एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके बाद जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, एनरोल कर रहा है। एनरोल के लिए अपन क्या करेंगे, इसे डायमंड शेप में करेंगे और स्टूडेंट एनरोल। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से जो अपना ईआर डायग्राम, ये अपनी थ्योरी फॉर्म में लिखी है। ठीक है, जिसको रिलेशनल फॉर्म भी बोल सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकते हैं। उसको क्या अपन ने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाया। इसमें अपन को समझ में आ रहा है स्टूडेंट जो है एक एंटिटी है। ठीक है, इसके जो ये सर्कल बना है, इसके मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद ये डायमंड शेप में ये क्या है, जैसे रिलेशन बता रहा होता है कि यार स्टूडेंट का कोर्सेज का रिलेशन, ये बेसिकली ये चीज बताएगा। आगे और अच्छे से मैं समझाऊंगा डायग्राम फॉर्म में, अभी सिंपल समझाने के लिए इतनी चीज समझो। ठीक है, तो अपन एग्जाम में किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी पूछे किस तरह से बोल सकते हैं, एंटिटी रिलेशन डायग्राम क्या होता है भैया, एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ रिलेशन है वो बता सकते हैं, उसको बोलेंगे ईआर डायग्राम। ये पहली डेफिनेशन। सेकंड कंडीशन हो गई, क्या डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, डिजाइन होता है, उसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में समझाने को अपन बोलते हैं ईआर डायग्राम। आया समझ में? तो ये 2 से 3 डेफिनेशन अपन को वर्थ इट है, ठीक है, लिखने के लिए। ठीक है, चलिए भैया, तो ये बेसिक एग्जांपल हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट ईआर डायग्राम का, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बेसिक कंपोनेंट के बारे में बात करें। 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहला हो गया एंटिटी हो गया, सेकंड हो गया एट्रीब्यूट, थर्ड हो गया रिलेशन। तीनों के बारे में अच्छे समझ लिया। ठीक है, एंटिटी क्या होता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है, उसको अपन एंटिटी बोलेंगे। एट्रीब्यूट्स, एंटिटी की जो भी प्रॉपर्टीज होती है उसको एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। रिलेशनशिप, उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है, एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप, उसको अपन बोलेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, अब आगे इसकी थ्योरी क्या लिख सकते हैं वो देख लो। एंटिटी में लिख सकते हो ऑब्जेक्ट और थिंग स्टोर इन डाटाबेस। जो भी ऑब्जेक्ट होगी या कोई भी थिंग होगी जो डाटाबेस में स्टोर की जाती है, उसको बोलेंगे एंटिटी है। सेकंड पॉइंट, रिप्रेजेंट एज अ रेक्टेंगल। इसको क्या रेक्टेंगल की फॉर्म में, जैसे अभी आपको बताया था, स्टूडेंट को मैंने किससे रेक्टेंगल की फॉर्म में आपको दर्शाया था। ठीक है ना, यह डायग्राम में इस तरह से बताएंगे। ठीक है, एग्जांपल हो सकता है स्टूडेंट हो सकता है,
टीचर हो सकता है, कोर्स हो सकता है, ये क्या है अपनी एंटिटीज कहलाती है। सेकंड चीज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एंटिटीज की प्रॉपर्टीज को अपन एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको रिप्रेजेंट किया ओवल या एलिप्स की शेप में, जैसे अभी मैंने बताया था एज को किस तरह से इस तरह से किया था, ठीक है। नेम को मैंने ओवल की शेप में जो है इसके अंदर लिखा था, तो वही चीज, ठीक है। इसको ऑल कनेक्टेड टू द एंटिटी, ठीक है। एंटिटी कनेक्ट होगा और इसको ओवल की फॉर्म में या फिर सर्कल की फॉर्म में अपन बता सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया स्टूडेंट के नेम, एज, रोल नंबर, ये अपनी एट्रीब्यूट्स हो गए, आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। तो ये दो चीज अपन ने देख ली। अब ये रिलेशनशिप क्या है भैया, रिलेशनशिप शो करता है हाउ एंटिटीज आर कनेक्ट, किस तरह से एक एंटिटी जो है दूसरे एंटिटी करने से। अभी जैसे एग्जांपल देखा था अपना स्टूडेंट जो है वो कोर्सेज के साथ कनेक्टेड था, ठीक है। उसके बाद इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है, डायमंड की फॉर्म में। जैसे मैंने इनरोल इनको किस तरह से किया था, इनरोल इनको डायमंड की फॉर्म में किया था ना, और उसके बाद जैसे स्टूडेंट इनरोल इन कोर्सेज, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से ये तीनों कंपोनेंट वर्क करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्यारा सा ER डायग्राम भी लाया जिसमें देखो यहाँ पे स्टूडेंट जो लिखा हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट लिखा हुआ है, ये क्या है, एक एंटिटी है। यहाँ पे कोर्स भी एक एंटिटी है। अब ये जो जिससे कनेक्टेड है ये डायमंड की फॉर्म में, यानी कि ये स्टडी जो है कि इसके बीच का रिलेशनशिप दर्शा रहा है। स्टूडेंट क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है कोर्सेज को, ठीक है। तो ये क्या होगा, अपने एंटिटीज हो गए, है ना। उसके बाद एट्रीब्यूट्स की बात करें, जो ये सर्कल की फॉर्म में लिखा है, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट की एज, यहाँ पे कोर्सेज की आईडी, कोर्सेज का नाम, ये क्या होगा, ये एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से आप देख सकते हो, है ना। तो अपन एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करके, सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है ये डायग्राम। उसके बाद उसके कंपोनेंट यहाँ पे बता रहे होंगे, एंटिटीज क्या होते हैं, रिलेशन, एट्रीब्यूट्स क्या होता है। उसके बाद ये प्यारा जो है डायग्राम अपन बना के आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए भैया अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। ER डायग्राम के जो भी रिलेशनशिप होते हैं, जैसे सबसे पहला 1-to-1 रिलेशनशिप हो गया ER डायग्राम में, मैनी टू मैनी हो गया, ठीक है, 1-to-many हो गया। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। अगर बात करें 1-to-1 की, 1-to-1 का क्या हो गया, जैसे अपन लोग अभी की बात करते हैं, इंडिया की बात करें, इंडिया का सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है, या फिर बाहर की बात करें अमेरिका के सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट हो सकता है, तो वो एग्जांपल होता है 1-to-1 का, ठीक है। वही चीज वन एंटिटी इज रिलेटेड, एक एंटिटी है, एक एंटिटी रिलेटेड टू दूसरी एंटिटी, सिर्फ दो ही एंटिटी होगी, ठीक है। यह है समझ में। इसका जैसे एग्जांपल अ कंट्री हैज ओनली वन प्रेसिडेंट, ठीक है। अब सेकंड चीज मेनी टू मेनी क्या हो सकता है, अब मल्टीपल एंटिटीज आर लिंक टू मल्टीपल, मल्टीपल 3-4 एंटिटी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लो 1 2 3 तीन एंटिटी है, ये भी 3 एंटिटी के साथ कनेक्टेड है, इसी को बोलेंगे हम मेनी टू मेनी रिलेशन। जैसे एग्जांपल स्टूडेंट एनरोल इन मल्टीपल कोर्सेज, को एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे S1 लिखा है, ठीक है, स्टूडेंट 1 समझना, स्टूडेंट 2 हो गया, स्टूडेंट 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोर्स 1, कोर्स 2 एंड कोर्स 3, ठीक है। ये स्टूडेंट की बात करें, ये भी इसमें कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट भी मल्टीपल उसमें कनेक्ट हो सकता है, ये भी तीनों कोर्सेज इसके पास हो सकता है। कोर्सेज ले लो ना, यहाँ पे ले लो COA ले लो, ठीक है, यहाँ पे एडा ले लो, यहाँ पे DBMS ले लो, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ये सारे कोर्सेज, तो मैन टू मैन रिलेशनशिप यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसी को बोलेंगे अपना मैन टू मैन रिलेशनशिप, आया समझ में, ठीक है भैया। उसके बाद यहाँ पे 1-to-many आया, मतलब वन एंटिटी इज लिंक टू मल्टीपल एंटिटी। यहाँ के एग्जांपल क्या हो सकता है, अ टीचर टीचेस मेनी स्टूडेंट, एक टीचर है यहाँ पे, ठीक है, जो कर रहा है बहुत सारे स्टूडेंट, S1 S2 S3 सब मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो ये हो गया अपना 1-to-many कंटेंट, आया समझ में, ठीक है भैया, है ना। तो ये बेसिक एग्जांपल हो सकते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप का, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो, और एग्जांपल जो भी आपको और लग रहा हो किस तरह से बन सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या चीज समझी, इंट्रोडक्शन देखा, ER डायग्राम क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं, और उसके बाद उसके टाइप्स देखें, ठीक है। सो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, सिंबल्स की बात करें, जो अभी देख लिए एक दो सिंबल, और जो सिंबल्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल की बात करें, इसको आप एंटिटीज, जो ER डायग्राम में एंटिटीज है ना, उसको आप इसके इससे दर्शा सकते हो रेक्टेंगल से, ठीक है। वहीं अगर एलिप्स की बात करें, एलिप्स को आप किससे, एट्रीब्यूट जो है वो एलिप्स के अंदर आप लिखोगे, ठीक है। इसके बाद जो रिलेशनशिप अगर आपको दर्शाना है तो आप इससे दर्शाओगे डायमंड शेप के अंदर, ठीक है। उसके बाद मान लो लाइन के अंदर आती है एट्रीब्यूट्स टू एंटिटीज एंड एंटिटीज सेट विद अदर रिलेशनशिप टाइप, ठीक है। ये बताने के लिए जैसे होता है ना, क्या ये अपन लोग लाइन खींचते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपन लोग बनाते हैं, फिर एक और लाइन खींचते हैं, इसके लिए अपन किसका लाइन का यूज करेंगे। उसके बाद डबल एप्लिस में आप क्या करोगे, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आप डबल उसमें लिखोगे। और वीक एंटिटीज जो रहती है, वीक एंटिटीज स्ट्रॉन्ग एंटिटीज के बारे में अपन जान, वीक एंटिटीज क्या होती है, जो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज पे कनेक्टेड रहती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट रहती है, उसको बोलेंगे कि अपनी वीक एंटिटी। तो उसको आप ये जो डबल अपना रेक्टेंगल इसके अंदर दर्शा, तो ये कुछ अपने सिंबल्स हो गए ER डायग्राम में जो यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगर यूज की बात करें, रेक्टेंगल यूज किया, एलिप्स यूज किया, डायमंड यूज किया, लाइन यूज किया, ये चार ही जो है ज्यादा यूज किए जाएंगे, ये दो बहुत कम है, ठीक है। बट अगर हो भी जाए तो ये आप इनको ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम में ये चीज लिख के आनी है आपको, ठीक है। चलिए भैया, सो इसको आप कर लो नोट डाउन, और फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, एग्जांपल देखिए ईआर डायग्राम कॉलेज डाटाबेस, इसको मैं साथ साथ में बना रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी अपनी कॉपी मेरे साथ साथ बनाते हैं, इससे आप अप्रोच पता चलेगी कि यार अगर कुछ लिखा है तो उसके बेस पे अपन किस तरह से ईआर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एंटिटीज दी है, कुछ स्टूडेंट दिया है, कोर्सेज दिया है, इंस्ट्रक्टर दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिलेशन भी, स्टूडेंट एनरोल इन कोर्सेज, ठीक है, इंस्ट्रक्चर का कर रहा है, टीच कर रहा है कोर्सेज को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दे दिए, इसको आप किस तरह से ईआर डायग्राम बनाना है वो देखते हैं, है ना। मैं एक पेज ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर नहीं लिया हो तो 2 मिनट रुकना, है ना। एक पेज यहाँ पे ले लें एंड इसको अपन लगा दें ऊपर, या फिर चलो इसी में छोटा छोटा थोड़ा सा बना दूंगा मैं, है ना। चलिए तो एक एक करके अपन लोग बनाना स्टार्ट करते। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एंटिटीज लिख रहे होंगे। एंटिटीज को अपन ने देखा था क्या, रेक्टेंगल जो है सिंबल के अंदर डाल रहे होंगे। ठीक है, तो एंटिटीज लिख दें। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। सेकेंड एंटिटी अपन लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है अपने पास, कोर्स। ठीक है, थर्ड एंटिटी हो गया अपने पास इंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये 3 एंटिटी अपन ने बना दी। उसके बाद क्या बनाएंगे भाई, इनके बीच का जो है रिलेशन या फिर एट्रीब्यूट्स जो है इसके फंक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे स्टूडेंट का क्या क्या फंक्शन हो गया, स्टूडेंट की आईडी होगी। ठीक है, यहाँ पे सर्कल के अंदर अपन लोग जो है एट्रीब्यूट डालेंगे, स्टूडेंट की आईडी हो गई, है ना। और स्टूडेंट की क्या बोलते हैं, नेम हो सकता है ना। स्टूडेंट की एज हो सकती है। ठीक है, ये सब अपने एट्रीब्यूट्स के अंदर जाएंगे, है ना। सेम केस अगर कोर्सेज की बात करें, कोर्स की आईडी हो सकती है, कोर्स आईडी। ठीक है, टाइटल हो सकता है ना। तो ये बेसिक 2 एट्रीब्यूट्स इसके हो सकते हैं। इंस्ट्रक्टर के भी कुछ हो सकते हैं। इंस्ट्रक्टर का क्या हो गया, इंस्ट्रक्टर आईडी हो गया। ठीक है, और उसके बाद इंस्ट्रक्टर का हो सकता है कि यार भाई नेम हो गया, है ना। उसके अलावा मान लो डिपार्टमेंट हो गया। ऐसा मैं किस तरह से मैं बना रहा हूँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, एंटिटी जो है वो लिख लिया। 3 एंटिटी थी, स्टूडेंट हो गया, कोर्सेज हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद मैंने किया एट्रीब्यूट्स लिखना स्टार्ट किया तीनों के। अब उसके बाद उसके बीच के रिलेशन, जैसे स्टूडेंट क्या कर रहा है, एनरोल कर रहा है कोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है भैया, एनरोल कर रहा है कोर्सेज के अंदर। तो अपन का जो ये आ गया, इसके अंदर डायमंड शेप के अंदर एनरोल लिख देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, एनरोल कर रहा है कोर्सेज के अंदर, और इंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, टीच कर रहा है कोर्सेज को। ठीक है, तो इसके बीच में अपन लोग क्या लिख देंगे, टीच। ठीक है, तो अगर इस एग्जांपल की बात करें कॉलेज के डाटाबेस की, जो ये 3 चीजें दी, इसके बेस पे अपन ने ये प्यारा सा जो है ईआर डायग्राम बना दिया है। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या है ये भैया, ईआर डायग्राम। आया समझ में, तो ये हो गया अपना ईआर डायग्राम। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जांपल हो गया अपना कॉलेज के डाटाबेस का। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़े, और अपने पास कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज। एडवांटेज भी देखो, सबसे पहले क्या एडवांटेज दिया हुआ है, क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटाबेस। ईआर डायग्राम की वजह से क्या होता है, अपन डाटाबेस का एक क्लियर रिप्रेजेंट, जैसे यहाँ पे देख लो अपने, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था पढ़ने में, बट इसको अगर इस फॉर्मेट में देखा तो अपन को आराम समझ आया। स्टूडेंट जो है इसकी ये अपने एट्रीब्यूट्स दिए हैं, क्योंकि अपन ने सिंबल भी पता है ना, तो इसके एट्रीब्यूट्स ये दिए हैं। ठीक है, स्टूडेंट का रिलेशनशिप देखना है तो यार स्टूडेंट जो है एनरोल कर रहे हैं कोर्सेज के अंदर। ठीक है, इंस्ट्रक्टर जो है टीच कर रहे हैं कोर्सेज को। तो इस तरह से अपन लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से देख पाते हैं। सेकंड चीज, हेल्प इन एफिशिएंट डाटाबेस। डाटाबेस का जो डिजाइन है वो अच्छे से बनाने में हेल्प करता है। थर्ड चीज, शो रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज विजुअल। ठीक है, एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको विजुअल वे में 2 मिनट, ठीक है, विजुअल वे में दिखाने का काम करता है। ठीक है, फोर्थ चीज, यूज्ड इन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन के लिए अपना बहुत अच्छा है ईआर डायग्राम। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ एडवांटेज। अब उसके कुछ डिसएडवांटेज ये है, कैन बी कॉम्प्लेक्स फॉर लार्ज डाटाबेस। अगर बहुत बड़ा डाटाबेस होगा ना, मान लो आपका पूरी यूनिवर्सिटी का, कि यार भाई किस तरह से फीस ली जा रही है, ठीक है, कितने डिपार्टमेंट है, अलग अलग ब्रांच हो गई, कितना बड़ा सा एक डायग्राम बनेगा, उसमें दिक्कत आएगी। तो वही कॉम्प्लेक्स अगर डाटाबेस, बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। सेकंड चीज, नॉट सुटेबल फॉर डायनेमिक डाटाबेस दैट चेंज फ्रीक्वेंटली। जो बार बार चेंज हो रहा है, एक बार अगर आपको बनाना है, ठीक है, आपकी सारी प्लानिंग हो गई, एक बार बस इंप्लीमेंट करना है तभी ठीक है, बट आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है ना डाटा, तब आपके लिए दिक्कत है। थर्ड चीज हो गया, डज नॉट स्पेसिफाई हाउ डाटा इज स्टोर्ड फिजिकली। किस तरह से फिजिकली डाटा स्टोर्ड है ये नहीं बताता। ये कुछ डिसएडवांटेज हो गए। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग ईआर डायग्राम का एक कंप्लीट आंसर जो है लिख के आ सकते हैं। ठीक है, चलिए भैया, है ना। तो आई होप समझ में आ गया हो। सबसे पहले अगर एग्जाम में पहले तो अपन इंट्रोडक्शन पार्ट इसका समझा रहे होंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें अपन लिख रहे होंगे। उसके बाद कंपोनेंट उसके बताएंगे, एंटिटीज, रिलेशनशिप और अपना एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसका एक प्यारा सा डायग्राम जो है यहाँ पे बना देना। थर्ड पॉइंट पे आना, अपना जो इसके रिलेशनशिप होगा, 1 to 1 रिलेशनशिप, मैनी टू मैनी हो गया, 1 to many हो गया, ये आपको बता देना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद सिंबल्स आपको लिख के आ जाना एक प्यारे से टेबल बना के, और फिर आपको एक प्यारा सा डायग्राम एक लिख के आ जाना है। ठीक है, अपने हिसाब से एग्जाम्पल लिख देना और ये प्यारा सा डायग्राम, ईआर डायग्राम बना
बना के आ जाना, ठीक है, एक बड़े से पेज में, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, और बाकी कुछ, ठीक है। सो इसी के साथ वीडियो कैसा लगा उसका रिव्यू जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें जो लगती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। अपना नाम जो है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। बाकी अगर कोई डाउट रहता है आप सिंपली क्या करना कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट आदित्य पाटिल PATIL.30, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हो कोई भी अगर डाउट रहता है तो, ठीक है। चलिए भैया, सो वीडियो कहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।